जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशखबरी से मन भर गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत खुशी की बात है, लेकिन एक तरफ खुशी है तो एक तरफ दुखी है। क्या है इसके बारे में पूरा समझते हैं। आज का बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आप इस थंबनेल के माध्यम से पेपर कटिंग में भी देख सकते हैं। क्या है, आप लोग को इस थंबनेल से भी पता चल गया होगा किसके बारे में न्यूज़ दे रहा हूँ। खास करके ऐसे अभ्यर्थी जो TRE 4.0 का तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज है कि TRE 4 जून से आवेदन, और यहाँ जो पेपर कटिंग में देख रहे हैं 90,000 शिक्षकों की भर्ती, फिर 60,000 पद खाली। इसका मतलब TRE 5 भी आएगा। यहाँ देख लीजिए कि सबसे बहुत बड़ा प्रश्न है, अभ्यर्थी अब बड़ा कन्फ्यूज है। क्या है कि अब इससे पिछले वाले पेपर में कहा था TRE 4 से पहले हम स्टेट लेंगे, लेकिन आज स्टेट का चर्चा नहीं है पेपर में। साथ ही चलिए, स्टेट का जो विषय बना हुआ है, स्टेट होगा भी तो वो कब होगा उसके भी कोई अभी अता पता नहीं। तो ये TRE 4 पहले होगा कि स्टेट पहले होगा, इसका कोई अभी गवाह नहीं है, सबूत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं आज की पेपर कटिंग में भी आया है कि अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर तक में रिजल्ट हो जाएगी। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ सितंबर तक रिजल्ट। लेकिन ये बात पता नहीं है कि इसके बीच में कब ये स्टेट लेंगे, या उसके बाद फिर स्टेट का आप फॉर्म भरने देंगे, स्टेट लेंगे, एग्ज़ाम लेंगे, फिर जो है उसका जो है कॉपी चेक होकर के फिर कब तक में स्टेट का रिजल्ट देंगे, इसका कोई आता पता नहीं। पता नहीं TRE 4 में पकड़ाएगा या नहीं। बीटेट की मांग तेज, क्यों ज़रूरी है बीटेट, इसके बारे में भी समझेंगे। कोई बुरा नहीं मानना जो स्टेट पास है या स्टेट के लिए आप आगे आवाज़ दे रहे हैं, आप लोग को भी थोड़ा फ़ायदा होने वाला। कैसे? डोमिसाइल के बिना जीवन बर्बाद है, आंदोलन में जरूर आओ। आप जानते हैं कि हमारे जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, वो आंदोलन का आगाज़ कर चुके हैं। तो 5 के डेट में जो है आंदोलन का शुरुआती होने जा रहा है लगभग। तो उसमें जब भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आंदोलन का तो आप लोग ज़रूर आइएगा। तब तक के आप जो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहें। देखिए, यही न्यूज़ है दैनिक भास्कर पटना, आज का जो है न्यूज़ है 24/5/2025 का। यहाँ पेपर कटिंग में साफ साफ लिखा गया, कोई फेक नहीं है, कोई फर्जी नहीं है। TRE 4 जून से आवेदन होंगे, यहाँ देख लीजिए, अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर तक रिजल्ट। इतना फास्ट। लेकिन आज के पेपर में मुझे ये बताइए कि स्टेट के बारे में कहाँ कुछ कहा गया है। बहुत बड़ा प्रश्न है कि स्टेट नहीं होगी तो ऐसे अभ्यर्थी जो 22-24 वाले हैं, या जो 22-24 हुआ 23-25 वाले, ऐसे अभ्यर्थी का भाग और भविष्य खत्म हो जाएगा। फिर कह रहे यहाँ पर 90,000 शिक्षकों की भर्ती होगी, फिर भी 60,000 पद खाली रहेंगे। ये अभी आंकड़ा शिक्षा विभाग से आई है कि हम अभी 60,000 पद को खाली रखेंगे। इसका मतलब है कि TRE 5 भी संभव है। चलिए, उधर की बात को छोड़ दीजिए, यहाँ पे सुनते हैं धीरे धीरे से क्या बात है कि TRE 4 के माध्यम से राज्य में 90,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हालांकि इसके बाद भी राज्य में शिक्षकों की भारी कमी बनी रहेगी। करीब 60,000 पद रिक्त रह जाएंगे। मौजूदा समय में बिहार के सरकारी स्कूल में 5.65 लाख शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि ज़रूरत कब है? 7 लाख की। अब समझ रहे हैं कि ये लगभग 7 लाख शिक्षक की ज़रूरत है, जिसमें जो है 5.6 यानी 5,65,000 जो है शिक्षक अभी कार्यरत है। मान लिया जब 90,000 आएगा तो अब फिर भी कितना हो गया? 6.5 लाख। 6.5 लाख, फिर भी अभी 60,000 की है जो अभी कमी है। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि जो 26 तक रिक्त पदों के रिक्त सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। TRE 3 के खाली गए पद 22,000 पदों को भी शामिल किया जाएगा। TRE 4 के लिए जून के अंतिम सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। अगस्त में परीक्षा होगी, सितंबर तक रिजल्ट यहाँ देख लीजिए निकलेगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि TRE 4 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए रिक्त सीटें BPSC को भेजी जाएगी, अभी भेजा नहीं गया है, और अगस्त तक परीक्षा लेने की प्रावधान कर रही है। फिर यहाँ पे देखिए कि यहाँ TRE 4 का पेपर पहले के मुकाबले कठिन होगा। खासकर भाषा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भाषा का प्रश्न पत्र BPSC स्तर का होगा, क्योंकि स्कूल में BPSC द्वारा नियुक्त शिक्षक भी भाषा लेखनी में गलती कर रहे हैं। कृपया और असमर्थ को असमर्थ लिख रहे हैं।
सबसे अधिक नियुक्ति गणित, विज्ञान, कंप्यूटर और शारीरिक शिक्षक की। यहाँ देख लीजिए एक बात आया है आपको कंप्यूटर, इसके बारे में बताएंगे शिक्षक की होगी। 120 से 200 छात्रों पर शिक्षकों को तैनाती सुनिश्चित की, यानी 120 से 200 छात्रों पर 5 शिक्षक होंगे की जाए। 120 से 200 छात्रों को 5 शिक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाएगी। हर स्कूल में कंप्यूटर शिक्षक नियुक्ति 28,000 स्कूलों में कंप्यूटर लैब की योजना के तहत कंप्यूटर की नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा का सिलेबस 2 भागों में विभाजित रहेगा, आपको पता है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा की समझ पहला में और लेखन और क्षमता की परीक्षा ली जाएगी, जबकि भाग 2 में विषय आधारित प्रश्न होंगे। गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और बाल विकास के विषयों के प्रश्न भी रहेंगे। एक बात और नया है कि बाल विकास आएगा अब, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पे कुछ आंकड़ा, अब तक 81,000 स्कूलों में 5,65,427 5,470 नियुक्त हो गए हैं पद। TRE 1 के अंतर्गत इतना दिखाया जा रहा, 2 में इतना दिखाया जा रहा, 3 में इतना दिखाया, और हेडमास्टर का जो है 42,918, सक्षमता परीक्षा में इसी को ट्रांसफ़र करके सक्षमता 2 परीक्षा में इतना। अब समझ रहे हैं कि ये सब बात चल रही है प्रक्रिया। लेकिन बहुत आदमी को जो है थंबनेल देख करके, बीटेड की मांग को देख करके मिर्ची लग गया होगा। ऐसे अभ्यर्थी के लिए थोड़ी सी बात मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जैसे ही पेपर कटिंग में कहा कि 28,000 पद जो है, 28,000 पद कंप्यूटर शिक्षक की है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 28,000 पद कंप्यूटर शिक्षक की है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि 28,000 पद ये किसके लिए है? केवल 9, 10th, 11th, 12th के लिए नहीं है। ये इसमें जो है आपको खास करके 6 to 8 क्लास के लिए भी इसमें कंप्यूटर शिक्षक का बात जिक्र किया गया है। तो आप ही बताइए कि 9, 10th और 11, 12th के लिए तो चलिए सक्षमता परीक्षा STET लेगा, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो शिक्षक का एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको स्टेट होगा। लेकिन जो 6 to 8 के शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, तो क्या उसके लिए कोई पात्रता परीक्षा तक अभी तक हुई है या सीटेट में होती आई है? नहीं। तो ऐसे में बीटेट बहुत ज़रूरी है। बीटेट होगा तब तो 6 to 8 में कंप्यूटर शिक्षक बनेंगे। अगर बीटेट नहीं होंगे तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 6 to 8 में कंप्यूटर शिक्षक के लिए आवेदन करेंगे? तो अब बहुत बड़ी मुद्दा है कि पहले स्टेट होता है कि पहले TRE 4 होती है, समय बहुत कम है सरकार के पास, कि बीटेट होता है तो उसका भी सुना जाता है। और उससे भी बहुत बड़ी बात है कि बहाली केवल बहाली आने से केवल नहीं होगा। आप एक आंकड़ा के मुताबिक देखे होंगे कि लगभग 6700 सीट था PRT में, जिसमें आपको लगभग 1500 सीट ही आपको बिहार के अभ्यर्थी, ऐसे ही कुछ था आंकड़ा, पूरा मुझे डाटा पता नहीं है, मैं बता दूंगा कभी। ऐसे ही सीट है जिसमें से 1500 सीट बिहारी का, बाद बाकी अदर स्टेट का है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसके लिए आप एक ही उपाय है कि आप जो है कोई एक रेशियो फिक्स कर दीजिए अदर राज्य के लिए, इतना ही अभ्यर्थी इसमें आकर के अपना भाग आजमा सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो बिहार के बेरोजगारी अभ्यर्थी है, इसके लिए रिक्त है और यहाँ के अभ्यर्थी ही बनेंगे, क्योंकि आगे इलेक्शन है। तो आप समझ सकते हैं इतना बातों को, सरकार कोई मूर्ख नहीं है, हमारे इंजीनियर साहब। तो अब की बार कम से कम मान लिया जाए, ऐसा नहीं है कि पूरा, आप कम से कम जो 15 और 85 का रेशियो लगा दीजिए, ताकि आपको कोर्ट केस भी नहीं होगा। तो यही सब बात है, आप सोच समझ के काम किया करिए। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो, और क्या मांग है, कैसे मांग है, सही है या गलत, आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिए, ताकि मैं इस पे आप लोग को और समझा सकूं। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि B.Ed 23-25 वाला का भी मामला ख़राब है, अपेयरिंग हो देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।